तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग सीख चुके थे, थ्योरी कर चुके हैं, गणनाएं कर चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ही क्वेश्चन ही है। राम मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी 1 तारीख की पूंजी, ये ओपनिंग कैपिटल हमारे लिए कहलाएगी। 1 तारीख की कैपिटल हम लोगों को 40,000, 60,000 और 1 लाख दे रखी है। लाभ वितरण से पूर्व, लाभ बांटने से पहले राम को 12,000 और मोहन को 18,000 वार्षिक वेतन लेने का अधिकार है। देखो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक है मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, एक है मेरे पास क्वेश्चन में सैलरी। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से, ये एक नया पॉइंट है बेटा, जो भी लाभ होगा ना, उस लाभ में से आपको क्या करना है कि पहले 40,000 पूंजी के अनुपात में, पहले 40,000 के लाभ जितने भी होंगे ना, वो तो आप पूंजी अनुपात में बांटोगे, वह शेष बराबर बराबर बांटना है। बाकी जो भी लाभ बचेगा वो शेष आपको बराबर बराबर साझेदारों में बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 16 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व, मैंने कहा था ना, वो एक जगह पढ़ाया था, पूर्व के लाभ है मतलब सारे लाभ लेने हैं और सारी चीजें दिखानी है अपने को। फर्म का लाभ बेटा 1,20,000 था। हमें अभी तक जो लाभ दे रखा है, ये सारे समायोजन करने से पहले का, ये नहीं बांटना है, अभी तो ये समायोजन करने बाकी है ना बेटा, क्वेश्चन में जो दे रखे हैं सैलरी वगैरह। आपको लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं और लाभ वितरण की एक लाभ की एक जर्नल, लाभ वितरण को एक जर्नल प्रविष्टि देनी है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है सर, ओपनिंग कैपिटल है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लाभों को इस तरीके से बांटना, और हमें लाभ दे रखे हैं 1,20,000 रुपए 31 दिसंबर 16 को। क्वेश्चन हम लोगों को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कह रहा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष का अंत क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2016 दे रखा है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। DRCR, तो एक फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं, फॉर्मेट आप लोग बनाते जाएं। DRCR तो एक प्रॉपर फॉर्मेट वे में मैं बना देता हूं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, तो DRCR पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
अच्छा, कुछ चीजें याद कर लो अच्छे से। P&L एप्रोप्रिएशन की शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए लाभ हानि से करते हैं। हमें क्वेश्चन में लाभ दे रखा था 1,20,000 रुपये। लाभ दे रखा है तो इसे हम लोग CR में लिखेंगे। लाभ अगर हम लोगों को दे रखा है तो हम लोग इसे CR में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट था 1,20,000 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दे रखी है बेटा। ये ओपनिंग कैपिटल तो ना आपका क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने में काम आएगी। सैलरी दे रखी, याद हो तो सैलरी अपन पार्ट P&L एप्रोप्रिएशन की DR में लिखते हैं, टू पार्टनर सैलरी। सैलरी देखो क्वेश्चन में किस किस को देनी थी। राम को 12,000, मोहन को 18,000। तो राम को हम लोग देंगे 12,000, मोहन को देंगे बेटा हम लोग 18,000, तो 30,000। फिर है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी P&L के DR में आता है। P&L के CR में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है और तो कुछ आता ही नहीं। तो ये हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दो केस होते हैं, या तो साझेदारों द्वारा कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए, या साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए। यहाँ साझेदारों ने पूरे साल में ना तो कोई पूंजी लगाई है ना ही कोई निकाली है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना हम लोगों को करनी पड़ेगी। मैं यहाँ एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना, कोई पूंजी ना तो लगाई है ना ही निकाली है बेटा, तो याद आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटा 100। क्योंकि ना तो कोई पूंजी लगाई है ना ही निकाली, और ओपनिंग कैपिटल दे रखी बेटा। 1 तारीख की पूंजी 40,000 60,000 थी और 1,00,000 थी राम मोहन और सोहन की, और इस पर 10% की दर से अपने को देना है। 40 60 10 राम मोहन सोहन, राम मोहन और सोहन। मोहन और सोहन, और ओपनिंग कैपिटल है 40 60 और 1,00,000। दर 10% बेटा। 60,000 6,000 हो जाएगा और 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम मोहन और सोहन की हमने निकाला है 4,000 6,000। इसके लिए हमने पहले गणनाएं सीखी थी बेटा, तो ये 20,000। बस फिर तो कह रखा है कि लाभ को आपको बांटना है। ओपनिंग कैपिटल आती नहीं है, वो तो ओपनिंग कैपिटल बेटा कैपिटल अकाउंट में आएगी। सैलरी दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, बस लाभ को बांटना। और ये लाभ 1,20 तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब जो भी लाभ बचे ना, क्वेश्चन कह रहा है कि उन लाभों को 40,000 तो पूंजी के अनुपात में और शेष बराबर बराबर बांटना है। अच्छा सोचो तो देखो इस पूरे अकाउंट को देखकर लाभ बचे कितने सर 1,20,000 में से 3 2 5 50,000 गए तो 70,000 के लाभ बचे। CR ज्यादा आ रहा है ना बेटा 70,000 से, तो 70,000 के लाभ बचे। 40,000 तक के लाभ तो पूंजी अनुपात में और बाकी हम लोगों को बराबर बराबर 70 में से 40 गए तो बचेंगे कितने सर 30,000। उनको अपने को बराबर बराबर बांटना है। चलिए कैसे बांटेंगे उसको देखते हैं अपन एक वर्किंग नोट बनाकर। लाभों का बंटवारा कर कर एक नोट बना देना। लाभ देखते हैं कितने हुए। 1,20,000 के थे, मगर उसमें से हम लोगों ने 30,000 का तो बेटा वेतन दे दिया, 20,000 का पूंजी पर ब्याज दे दिया,
तो 70,000 के लाभ बचे। इन 70,000 के लाभ को दो टुकड़ों में 40,000 पूंजी अनुपात में और शेष 70,000 में से 40,000 गए तो 30,000 ये राम मोहन सोहन में बराबर बराबर बांटने हैं। इसके लिए पूंजी अनुपात चाहिएगा। पूंजी अनुपात के लिए याद है सर ने पढ़ाया था, कोई पूंजी लगाई और निकाली ना जाए तो ओपनिंग कैपिटल का अनुपात पूंजी अनुपात हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल का अनुपात राम मोहन और सोहन, यही नाम है सीक्वेंस में। इनकी बेटा ओपनिंग कैपिटल थी 40,000, 60,000 और 1,00,000। इसका रेशियो बना लो। देखो 4 जीरो से 4 जीरो तो सब में कट रहे हैं। ये 4 6 10 2 से काट लो ना, 2 3 5। तो ये जो 40,000 के लाभ है ना बेटा, ये हम लोग 2 3 और 5 के रेशियो में बांट देंगे। ये ऐसे बटेंगे। राम के हिस्से में आएंगे 40,000 इंटू 2/10। 10 कहां से आए बेटा, अनुपातों का योग हमारे लिए है। तो राम का हिस्सा 2/10 कहलाएगा, मोहन का 3/10 कहलाएगा, सोहन का 5/10 कहलाएगा। 8,000। मोहन के हिस्से में 40,000 इंटू 3/10, 12,000 ही गया ना जीरो। 4,000 इंटू 3। सोहन के हिस्से में 40,000 इंटू 5/10, 20,000। 70,000 के देखो लाभ बचे थे, उनमें से बेटा ये 40,000 तो बांट दिए, बाकी के बांटने बराबर बराबर 30,000 रुपए जो और बचे हैं वो हम लोग राम मोहन और सोहन में बराबर बराबर का मतलब 1:1:1। तो बेटा राम के हिस्से में आएंगे 30,000 इंटू 1/3। 3 कहां से है बेटा, अनुपात तो गए 1/3 1/3 1/3, तीनों का हिस्सा कहलाएगा 10,000। मोहन के भी 30,000 इंटू 1/3, सोहन के भी 30,000 इंटू 1/3, 10,000। तो देखो राम को लाभ क्या क्या मिल रहा है बेटा, 8,000 तो मिले 40,000 में से और 10,000 मिले 30,000 में से, 18,000। मोहन को 12,000 40,000 में से मिले और 30,000 में से 10,000, 22,000। सोहन को 40,000 वालों में से तो 20,000 मिले और वो जो बराबर बराबर बांटे उनमें से 10,000 मिले तो 30,000। कुल 70,000 रुपए का लाभ बट गया। 18,000 देंगे राम को, 22,000 देंगे मोहन को और बेटा 30,000 रुपए सोहन को। ये लाभ है। तो सीआर ज्यादा आ रहा था ना बेटा, सीआर ज्यादा आ रहा था, तो हम लोग इसको टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिखेंगे। सीआर ज्यादा आ रहा है तो अंतर की राशि डीआर में लिखेंगे ना। ये बैलेंसिंग फिगर से आया, लाभ में हिस्सा। अच्छा ये गणना तो अपन ने वर्किंग नोट फर्स्ट से दिखाई थी तो यहाँ लिख देते हैं, और ये गणना अपन ने वर्किंग नोट सेकंड से दिखाई है, लाभ में हिस्सा। अगर करंट अकाउंट भी बनाने होते स्थिर विधि से बनाने होते पूंजी खाते, तो फिर हम लोग करंट के नाम से लिखते। क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा है पूंजी खाते किस विधि से बनाने हैं, तो फिर बेटा परिवर्तनशील विधि कहलाएगी, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही हमारे लिए बनेगा। राम मोहन
सोहन। तो 8,000, 12,000, 20,000। ये आपका 70,000 रुपए के लाभ बढ़ जाएंगे। अब दोनों साइड की टोटल लगाओगे ना बेटा, तो 1,20,000 इधर भी आ जाएगी और 1,20,000 इधर भी टोटल आ जाएगी। ये समझ में आया होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे लिए किस तरीके से बनता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ बेटा, तो जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। कुछ नहीं कह रखा है तो परिवर्तनशील विधि लगेगी, एक ही खाता बनेगा। स्थिर विधि होती तो दो खाते बनते, करंट अकाउंट भी बनता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉरवर्ड बनाएंगे। तो पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन, पर्टिकुलर राम, मोहन और सोहन। जितने साझेदार उतने कॉलम बनाने पड़ते हैं। 5 एक लाइन का बना दें। देखो DRCR क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था वो दिमाग में बिठा ले। ओपनिंग कैपिटल थी, सैलरी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, लाभ बांटे। ये लाभ अब कैपिटल में काम के नहीं है, तो अपने P&L अप्रोवेशन में लिख दी ना, जो बांटे बस उसको लिखना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, याद हो तो सर ने कहा था ओपनिंग कैपिटल CR में आएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है बाई बैलेंस BD। 40,000, 60,000 और 1,00,000। फिर क्वेश्चन में सैलरी था दो जनों का, राम एंड मोहन का। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के DR में आया ना बेटा, तो इसके CR में बाई सैलरी दो जनों की थी बेटा, राम और मोहन की। राम की थी 12,000 और मोहन के कॉलम में मोहन की 18,000। और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बेटा इसके CR में आएगा। अमाउंट अपन ने निकाला था 4,000, 6,000, 10,000। और अंत में हम लोगों ने लाभ को बांट दिया। लाभ देखो P&L के DR में लिखा ना अपन ने पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के CR में बाई P&L एप्रोवेशन लिख देंगे, लाभ में हिस्सा। ये लाभ में हिस्सा आया था, तो कितना कितना आया था
सॉरी मैंने 8, 12 और 20 लिख दिया। ये 18, 22 और 30 लिखना है बेटा, जो टोटल आए थे हमारे लिए। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 18, 22 और 30। 18, 22 और 30। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना, तो अंत में बैलेंस निकाल दो। देखो सीआर में सबकी टोटल ज्यादा आ रही है, तो टोटल लगा लो। 40, 12, 52, 4, 56, 56 और 18 जोड़ेंगे तो 74,000। 52, 56 और 18, 74, 60, 78, 84, 1,06,000 और 1,40,000। ये हम लोग बैलेंस निकाल देंगे। इधर कम पड़ रहा है ना, टू बैलेंस सीडी के नाम से। 74,000, 1,06,000, 1,40,000। 74,000, ये आपका बैलेंस निकल जाएगा। ये आपका कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन एक चीज और पूछ रहा है, लाभ वितरण को एक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। तो इस लाभ जो बांटा है ना आपने, ये जो लाभ बटा ना बेटा पी एंड एल अप्रोवेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल, इसकी एक जर्नल एंट्री भी देनी है। तो फिर आप जर्नल बनाओगे। डेट एक ही एंट्री करनी, सारी नहीं करनी। पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लाभ बांटने की एक एंट्री करनी है। देखो लाभ बांटे कैसे, पी एंड एल अप्रोवेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा ना, राम मोहन सोहन, पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में, तो ये एंट्री ऐसे बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट, डीआर में लिखा था ना, इसलिए पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के नाम लिखने पड़ते हैं बेटा एंट्री में। टू राम कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, टू सोहन्स कैपिटल, being profit distributed among partners, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया। ये एक जर्नल प्रारूप बनेगा और उसमें ये एंट्री चढ़ेगी। पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट के डीआर में टोटल जो लाभ हुआ था, देखो लाभ कितना हुआ था, 70,000, जो 18, 22 और 30 के हिसाब से बटेगा। 70,000, 18,000 राम को, 22,000 मोहन को और 30,000 सोहन को। यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट बनाना था, और आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट ना पूरा प्रॉपर्ली मैंने बना दिया है। पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आपको एक एंट्री करनी थी तो वो जर्नल एंट्री, और ये दो वर्किंग नोट हमें जरूरत थी। ये दो वर्किंग नोट हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉपर्ली बनाए हैं, इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए आज आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ आज एक बार और सारी चीज़ें आप पढ़ लें जो भी मैंने अब तक लिखवाया है। कल से फिर 2-2 क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा एक बार व्यू में आने के लिए प्रैक्टिस अच्छे से लेते हुए बिना देखे हुए इसको वापस से करें, और एक बार P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल को आज और अच्छे से याद कर लें। तो कल से फिर अपन 2-2 क्वेश्चन डेली करते चलेंगे, ताकि 5-7 दिन में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। 12 ही तो चैप्टर करने, ऐसे भी करते चलेंगे तो अपने 1-1.5 महीने में पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका क्या कि अगर दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो 90% कोर्स आता है, तो हमारा बहुत सारा कोर्स उससे पहले ही हो जाएगा, तो अपने पास रिवीजन का बहुत सारा टाइम मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी मैं जब आपको लॉकडाउन खुलने के बाद ऑफलाइन पढ़ूंगा फिर रिवीजन हो जाएगा, और तब तक आप लोग एक बार इसको ऑनलाइन करते चलें, ताकि हमारे लिए तब पढ़ेंगे तब अपने लिए एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू है, आप लोग ना इस नंबर पर कॉल कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, 9649200888। कोई भी प्रॉब्लम है या PDF वगैरह भी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर आप मंगा सकते हैं।